सो हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत तगड़ी चल रही होगी। सो अभी हम लोग देखने वाले हैं हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर जो कि है क्यूब। ये एक रीजनिंग यानी कि लॉजिकल रीजनिंग जो आपकी है उसका पार्ट है हमारे CUET 2024 के लिए। ठीक है, सो बिफोर मूविंग ऑन भैया, आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड लाइव कोर्स जकी भैया की वेबसाइट पर है या फिर ऐप पर जाकर भी आप इसमें एनरोल कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और एक स्पेशल कोड जो कि है हर्षद, है ना, मेरा नाम ही स्पेशल है। तो इसको अप्लाई करने पर आप लोगों को 30% का ऑफ मिल जाएगा ऑन परचेजिंग द कोर्स। प्लस मैं तुम्हें एक और डिटेल दे दूं कि इसमें हम लोगों ने सारी चीजें यानी कि आपको स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स प्लस क्वांट्स रीजनिंग आपको कवर करवाई है, जो कि पूरा जनरल टेस्ट है आपका। और हम लोग एक और चीज इसमें ऐड कर रहे हैं जो कि है आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट। तो और भी डिटेल्स के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर से बता रहा हूँ। और साथ ही साथ एक व्हाट्सएप का ग्रुप है जो कि मेरा पर्सनल ग्रुप है, मतलब चैनल है वो। तो उसको चाहो तो उसको भी जॉइन कर सकते हो। वहाँ पर आप लोगों के लिए ऑफर्स भी प्लस साथ ही साथ जितनी भी डिटेल्स होंगी, जो भी अपडेट्स होंगी, वो मैं वहाँ पर दे देता हूँ और डीपीपीस भी दे देता हूँ। इसका व्हाट्सएप के चैनल का लिंक भी कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में। तो देखो भाई, तुम्हें एक क्यूब के क्वेश्चंस कैसे पूछता है, बिफोर मूविंग ऑन टू द टॉपिक्स मैं तुम्हें बता दूं। क्यूब के क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछे जाते हैं कि अगर मान लो एक क्यूब है जिसे तुमने हर साइड से पेंट किया है। अब हर साइड से पेंट करने के बाद तुम्हें ये बताना होता है कि ये जो क्यूब है, अगर मैं इसे पेंट करने के बाद इसे इक्वल पार्ट्स में कट कर दूं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कट कर रखा है 3x3 में हमने इसे कट किया है। तो मुझे बताना होता है कि बताओ कि ऐसे कितने क्यूब्स मिलेंगे मुझे, छोटे वाले क्यूब्स जो कट होने के बाद बन रहे हैं वो कितने मिलेंगे, जो कि टू साइड से पेंटेड हो या फिर वन साइड से पेंटेड हो या फिर जिनका एक भी फेस जो हो वो पेंटेड नहीं हो। ठीक है, और एक और चीज पूछ सकता है कि बताओ थ्री साइड से कितने पेंटेड होंगे। दिस इज द मैक्सिमम जो एक क्यूब में हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चंस पूरे ऐसे ही होते हैं। देखो अभी तुम्हें स्क्रीन पर एक क्यूब दिख रहा है, अब तुम्हें बताना है कि इसमें फेसेस कितने होते हैं। कितने फेसेस होते हैं, ये दो तीन चार, है ना, फिर पांच और एक नीचे छः, छः फेसेस होते हैं। एजेस कितनी होती है, एक दो तीन चार, और सेम ऐसे ही नीचे भी चार, और साइड्स पर चार, कितनी एजेस हो गई, 12 एजेस हो गई। ठीक है, कॉर्नर्स कितने होते हैं, कॉर्नर्स तुम्हारे पास होते हैं 8। ठीक है, अब जैसा तुम्हें यहाँ पर स्क्रीन में मैंने इमेजेस जो डाल रखी है पीपीटी में, वैसे ही क्यूब यहाँ पर भी है। एक क्यूब को तुमने क्या किया है, सारे साइड से पेंट कर दिया है और उसे 3x3 में अलग अलग डिवाइड किया है। अब बहुत ही सिंपल सी चीज़ देखो, अगर मैंने इसे 3x3 में कट किया, तुम्हें यहाँ पर ये लाइन्स दिख रही है ना, ये 3x3 में कट हो रहा है, एक एक फेस 3x3 में कट हुआ है। ठीक है, तो तुम्हें जो टोटल क्यूब्स मिलेंगे, है ना, जो तुम्हें टोटल क्यूब्स मिलेंगे, तो तुम्हें बताना है कि बताओ कि कितने क्यूब्स जो होंगे वो तीन साइड से पेंटेड होंगे। तो तुम्हें दिख रहा है कितने ऐसे क्यूब्स मिलेंगे जो तीन साइड से पेंटेड है, एक दो तीन चार, और ऐसे ही नीचे के चार, है ना। यही वाला पार्ट है जो तीन साइड से पेंटेड है। नहीं तो क्या हो रहा है, जो एकदम सेंटर वाला पार्ट है, एक किसी भी फेस में जो एकदम सेंटर वाला पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार पेंट होगा, राइट। फिर अगर मैं साइड में मिडिल वाले जो साइड्स होते हैं उनमें देखूं तो कितने साइड्स पेंटेड है, दो है ना, लेकिन कॉर्नर्स तीन साइड से पेंटेड है। समझ में आया बेसिक जो चीज़ तुम्हें पूछी जाती है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग एक बार देखते हैं हमारी पिक्चर्स में। देखो पिक्चर में क्या हो रहा है, जैसे मैंने तुम्हें क्यूब दिखाया था वैसे ही सेम चीज़ है। इसे 3x3 में कट किया है, सारी साइड से पेंटेड है। अब देखो टॉप लेयर जो होगी, वापस से क्यूब से समझते हैं, टॉप लेयर जो होगी, सिर्फ सिर्फ अगर मैं इस लेयर की बात करूं तो तुम्हें दिख रहा है ये वाला साइड पेंटेड है, प्लस साइड जितनी रहेंगी वो पेंटेड रहेंगी। ठीक है, अब बीच वाली लेयर की बात करूं, सिर्फ बीच वाली लेयर की, तो क्या हो रहा है भैया, सिर्फ सेंटर वाला यानी कि एक एक साइड ही पेंटेड होगा सबका, है ना, और ऊपर और नीचे क्या होगा, वो खाली होगा। ठीक है, फिर जब मैं लोअर बॉटम लेयर की बात करूं तो पूरा का पूरा बॉटम पेंटेड होगा, प्लस ये वाला पेंटेड होगा। लेकिन अगर इस छोटे क्यूब के ऊपर वाले पोर्शन की बात करूं तो ये अंदर का जो पोर्शन होगा वो हमेशा अनपेंटेड होगा। अब देखो इसी चीज को इस बेसिक 2D डायग्राम से समझते हैं। यही जो चीज़ मैंने तुम्हें बताई, टॉप लेयर, मिडिल लेयर और बॉटम लेयर। अब देखो तुम्हें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं, एक बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, वो होती है तुम्हें निकालना होता है एन। ठीक है, एन निकालना होता है। अब एन तुम निकालोगे कैसे, सीधी सी बात है भाई, एन निकालने के लिए भी तो चाहिए। एन का मतलब क्या होता है कि जितने डिवीजन है एक क्यूब के फेस पर। जैसे अभी हम लोगों ने जो रूबिक्स क्यूब देखा था उसमें क्या हो रहा था कि वो 27 छोटे छोटे स्मॉलर क्यूब्स में कट था, है ना, छोटे स्मॉलर बट इक्वल क्यूब्स में कट हुआ था, है ना। तो उसका जो एन निकला था वो कितना आ जाता, वो कितना आ जाता, वो आ जाता 3। ठीक है, या सीधा से कहूँ कि जो भी तुम्हें नंबर दिया गया है कि वो इतने छोटे पीसेस में दिया गया है, या फिर मैं कहूँ कि 125 स्मॉलर क्यूब्स में अगर तुम किसी एक बड़े क्यूब को तोड़ते हो तो तुम क्या करोगे, सिंपल सा इसका क्यूब रूट निकाल लोगे, इसका भी क्यूब रूट निकालोगे। 27 का क्यूब रूट कितना हो गया,
n की वैल्यू आ गई 3। अगर 125 है तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। सो बेसिकली तुम्हें क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि बताओ कितने ऐसे क्यूब्स है जिनका एक भी फेस पेंटेड नहीं है, राइट। सो हम लोगों ने क्या देखा था हम लोगों ने क्या देखा था कि जो एकदम सेंटर में आते हैं सिर्फ वही वाले अनपेंटेड होते हैं, राइट। तो अब इस चीज को समझो, तो अब इसी चीज को फॉर्मूले से टेस्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 वाला एग्जाम्पल, ठीक है। जब मेरे पास 27 स्मॉलर क्यूब्स में 11, ये यहाँ पर ये पावर में होगा, ये भी जो है ये स्क्वायर होगा और यहाँ पर ये क्यूब होगा, ठीक है। अब देखो इसी चीज में देखो क्या करना है तुम्हें, 3 उठा करके n की जगह पे 3 डालना है। यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, 3 माइनस 2 की पावर क्यूब। 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है n माइनस 2 का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि 3 माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस वाले को ले लूँ मैं n माइनस 2 इंटू 12 कितना हो रहा है 3 माइनस 2 इंटू 12, यानी कि 12 ऐसे क्यूब्स होंगे जो कि दो साइड से पेंटेड होंगे, ठीक है, जिनके दो फेसेस पेंटेड होंगे। और 3 फेसेस पेंटेड वाली जब भी बात करी जाती है तो मैं वापस से क्यूब लेकर के आता हूँ स्क्रीन पर। देखो ये जो क्यूब अभी आपको दिख रहा है ना, हमेशा कोई कितना ही बड़ा क्यूब क्यों ना हो, देखो हमेशा जो कॉर्नर्स होंगे, जो एजेस मिलकर के कॉर्नर बनेंगे, तो वहां पर क्या होगा, सिर्फ ये जो कॉर्नर्स होंगे जो टॉप में और बॉटम में होंगे, सिर्फ यही वाले कॉर्नर्स हमेशा 3 साइड से पेंटेड होते हैं, ठीक है। तो कभी भी तुमसे बोले कि कितने ऐसे क्यूब्स होंगे, चाहे वो नंबर कितना भी दिया हो, अगर तुमसे सिर्फ और सिर्फ 3 फेस पेंटेड पूछा गया है तो डायरेक्टली उठा करके आंसर लिख दो 8। दैट्स इट। तुम्हें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई एन नहीं निकालना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि तुम कभी भी देखोगे कितना ही बड़ा क्यूब हो उसके सिर्फ ये जो 8 कॉर्नर्स होंगे, ठीक है, ऊपर के 4 कॉर्नर्स और नीचे के 4 कॉर्नर्स, यही हमेशा 3 साइड से पेंटेड होंगे, बाकी कुछ भी पेंटेड 3 साइड से नहीं होगा। सो हमेशा आंसर मेरा 8 ही होगा, चाहे वहां एन का नंबर कितना भी हो, ठीक है। ये चीज क्लियर है। चलिए भाई, सो दिस इज ऑल जो तुमसे पूछा जाता है क्यूब में। आई होप क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व कर लोगे, आराम से कर लोगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार बढ़िया से पढ़ते रहो, डीवीपीज लगा लो, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो और साथ ही साथ कोर्स को भी चेकआउट कर लेना, मॉक टेस्ट जल्दी ही लगाने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, बढ़िया से पढ़ो, अच्छी तगड़ी प्रिपरेशन करो और लाइफ में ग्रो करते रहो। जय हिंद।